तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर डेयरी में हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको करंट अफेयर की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व के सबसे बड़े महोत्सव में टॉप 10 की सूची। दोस्तों, विश्व के सबसे बड़े महोत्सव में टॉप 10 में सबसे पहले नंबर पर कार्निवाल रियो डी जेनेरियो, जो कि रियो डी जेनेरियो में ब्राज़ील में स्थित है। यह विश्व के सबसे बड़े महोत्सव में सबसे पहले नंबर पर है, कार्निवाल रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। इसके अलावा दोस्तों, इसमें भारत से जो है दिवाली जो है विश्व के सबसे बड़े महोत्सव में तीसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर कार्निवाल रियो डी जेनेरो ब्राज़ील। और ये टॉप 10 की सूची दोस्तों जो कि विश्व के सबसे बड़े महोत्सव में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भूमिका किसने संभाली है? तो जया वर्मा सिन्हा। ये फोटो लगाया दोस्तों, इनको रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। दोस्तों, भारतीय रेलवे बोर्ड की जो स्थापना है वह 1905 में हुई थी। भारत में कुल 21 रेलवे भर्ती बोर्ड क्रियाशील है और भारतीय रेल जो है 18 जोन में बटी हुई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना जरूरी है दोस्तों। भारतीय रेलवे बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वह 1905 में हुई थी और भारत में कुल 21 रेलवे भर्ती बोर्ड क्रियाशील है और भारतीय रेल 18 जोन में बटी हुई, ये भी आपको पता होना जरूरी है। और अभी अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा को बनाया गया है, पहली महिला अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा फुटबॉल क्लब डुरंड कप 2023 ट्रॉफी के 132वें संस्करण को हासिल करते हुए ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब पर विजयी हुआ है? तो दोस्तों, मोहन बागान सुपर जायंट यह जो है फुटबॉल क्लब है जो कि 2023 ट्रॉफी के 132वें संस्करण को हासिल करते हुए ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब पर विजय हुआ है। दोस्तों, डुरंड कप जो है वह फुटबॉल से संबंधित है, ये आपको पता होना जरूरी है, ये भी पूछा जाता है दोस्तों। और अभी मोहन बागान सुपर जायंट ने विजयी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग के लिए मतदाता जागरूकता और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आइकन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों, भारतीय चुनाव आयोग के लिए मतदाता जागरूकता और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आइकन के रूप में सचिन तेंदुलकर को नॉमिनेट किया गया है। दोस्तों, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है और अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल यह जो है दो चुनाव आयुक्त हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। तो अभी सचिन तेंदुलकर को राष्ट्रीय आइकन के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रवासी भारतीय दिवस 2024। दोस्तों, 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को दोस्तों महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अमेरिका ने ऐतिहासिक चंद्र मिशन में चंद्रमा के लिए पेरेग्रिन फर्स्ट लैंडर लॉन्च किया। दोस्तों, अमेरिका ने 52 साल बाद चांद पर जाने का सपना पूरा किया है। अमेरिका दुनिया के पहले प्राइवेट मून मिशन के तहत पेरेग्रिन लैंडर 1 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करने वाला देश बन गया है। दोस्तों, एस्ट्रोबोटिक नामक कंपनी ने इस मिशन को विकसित किया है। तो ये आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये अमेरिका जो है पहला देश बन गया है। अमेरिका ने अभी ऐतिहासिक चंद्र मिशन में चंद्रमा के लिए पेरेग्रिन फर्स्ट लैंडर लॉन्च किया है, ये फोटो भी लगाया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। फ़ोनपे ने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रभाग के लिए रितेश पै को CEO नियुक्त किया है। तो दोस्तों, ये रितेश पै हैं जिनको फ़ोनपे ने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रभाग के लिए CEO नियुक्त किए हैं। दोस्तों, वालमार्ट के स्वामित्व वाली फिनटेक फर्म फ़ोनपे ने रितेश पै को अपने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान व्यवसाय का
मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये वालमार्ट की स्वामित्व वाली फिनटेक फर्म है फ़ोनपे, जिनका CEO भी रितेश पै को नियुक्त किया है। ये फोटो भी लगा है रितेश पै का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। केरल की महिला ने बनाया गिनीज रिकॉर्ड। दोस्तों 100 से ज़्यादा भाषाओं में इन्होंने गाना गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, गिनीज रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों। केरल की महिला है दोस्तों। केरल की एक महिला है जिन्होंने दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में कंसर्ट फॉर क्लाइमेट के दौरान आश्चर्यजनक 140 भाषाओं में अपने सिंगिंग टैलेंट का प्रदर्शन करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये फोटो भी लगा है दोस्तों इनका। केरल की महिला है जिन्होंने 140 भाषाओं में अपने सिंगिंग टैलेंट का प्रदर्शन करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। उज्जैन ने किया भारत की पहली स्वच्छ खाद्य स्ट्रीट प्रसादम का अनावरण। दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नीलकंठ वन महाकाल लोक उज्जैन मध्य प्रदेश में एक भव्य कार्यक्रम में भारत की प्रारंभिक स्वच्छ खाद्य सड़क प्रसादम का उद्घाटन किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। भारत की पहली स्वच्छ खाद्य सड़क स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन अभी किया गया है, ये उज्जैन में किया गया है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। विश्व हिंदी दिवस। दोस्तों 10 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि भारत में केवल हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। दोनों में डिफरेंस है दोस्तों। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी है और केवल हिंदी दिवस दोस्तों 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत आज़ादी के तुरंत बाद हुई थी दोस्तों। 14 सितंबर 1946 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा स्वीकार किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था, तो 14 सितंबर 1946। दोस्तों पहली बार नागपुर में 10 जनवरी 1975 को विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो ये भी आपको पता होना जरूरी दोस्तों कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, तो दोस्तों 10 जनवरी 1975 को नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत की संसद में कौन शामिल है? तो दोस्तों भारत की संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य की परिषद शामिल होती है। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि भारतीय संघ के लिए एक संसद होगी। इस संसद में निम्नलिखित घटक शामिल होंगे: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यों की परिषद। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 79 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यों की परिषद इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के संविधान के अनुसार राज्य परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो संविधान के अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के गठन का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 169 में यह पक्का मकान है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो ये आपको पता होना जरूरी दोस्तों कि भारत के संविधान के अनुसार राज्य परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और यह संविधान के अनुच्छेद 169 में इसके गठन का प्रावधान है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु 30 वर्ष है और प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। सिंगापुर भारत अभी समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास, उसका नाम है दोस्तों सिम्बेक्स, का कौन सा संस्करण सितंबर 23 में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों 30वां संस्करण। भारत और सिंगापुर के बीच दोस्तों अभी सिम्बेक्स जो है इसका 30वां संस्करण का आयोजित अभी सितंबर 2023 में किया गया था। तो आपको पता होना जरूरी दोस्तों भारत और सिंगापुर के बीच कौन सा द्विपक्षीय अभ्यास हुआ है, तो वह है सिम्बेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है? तो एराविकुलम नेशनल पार्क। दोस्तों एराविकुलम नेशनल पार्क केरल में स्थित है।
यह राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और इडुक्की जिले में स्थित है। दोस्तों, केरल का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और इडुक्की जिले में स्थित है और इसमें नीलगिरी तहर की सबसे अधिक घनत्व और सबसे बड़ी जीवित आबादी है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों एराविकुलम नेशनल पार्क जो है केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, यह मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं दोस्तों। केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में स्थित है। केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा करनाल में जो स्थित है डेयरी अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं दोस्तों। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, तो दोस्तों यह कटक उड़ीसा में स्थित है दोस्तों केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं दोस्तों। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तो दोस्तों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है दोस्तों। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं दोस्तों। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है दोस्तों। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। यह जो है औषधि जो अनुसंधान संस्थान है यह लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं दोस्तों। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, तो दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित। यह जो है दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है कृषि अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं दोस्तों। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, तो दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। दोस्तों अगर आपको करंट अफेयर्स का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको करंट अफेयर की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।